I have read many books, but these five changed my life. Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. And I wanted to say thank you for the amount of love and support you guys have shown on my recent video. अभी मैं comments पढ़ रही थी उस video के and I am in shock. You guys are so sweet. Anyways, back to the video. So मैंने reading start की थी 2021 में. COVID में मैंने बहुत books पढ़ी हैं, including both fiction भी, self help भी. But these are the 5 books जिन्होंने actual में मेरा perspective, मेरा वे ऑफ थिंकिंग, मेरा माइंडसेट, मेरी लाइफ चेंज की है. ओके, आई नो योर अटेंशन स्पैन इज कुक्ड, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट द वीडियो विद वन ऑफ द रीसेंट बुक्स जिसने मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, एंड इट इज़ वन एंड ओनली द आर्ट ऑफ वॉर. ओके, सो दिस बुक वॉज रिटन बाय दिस चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जिनका नाम था सन त्जू. एंड बिफोर आई से एनीथिंग एल्स, लेट मी जस्ट टेल यू, दिस बुक इज़ वेरी माइंड बॉगलिंग, वेरी परप्लेक्सिंग, बहुत टफ रीड है. ये बिल्कुल भी आसान बुक नहीं है. तो अगर आपने ये बुक पढ़नी है तो यू बेटर बी रेडी टू बी कंफ्यूज एंड री रीड द सेम लाइन फॉर लाइक 5th टाइम और स्टिल उसको गूगल करना पड़ेगा. बट द गुड थिंग इज कि जैसे ही आपको ये बुक समझ में आना शुरू होगी ना, आपके दिमाग में कोई न्यू डायमेंशन खुल जाएगी. आप हर चीज को अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगोगे. और जैसे मैंने अभी स्टार्ट में बताया था कि ये बुक चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ने लिखी है, तो डेफिनेटली इट्स ब्रॉडली अबाउट वॉरफेयर, जंग, एनिमी को जानना, इन सब चीजों के बारे में. बट स्टिल वो सारी स्ट्रेटेजीज आपकी रियल लाइफ सिचुएशन में भी एप्लीकेबल है. बेसिकली दिस बुक इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजीज. इसमें एक चैप्टर था नो एंड स्टडी योर एनिमी, एक था व्हेन टू एक्ट एंड हाउ टू एक्सप्लॉइट वीकनेसेस, लीडरशिप. बेसिकली सारे वैल्यूएबल लेसन्स हैं इन लीडरशिप, नेगोशिएशन एंड हाउ टू अचीव गोल्स बट थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. और सच बताऊं तो दिस इज वन ऑफ द बुक्स जो कि मैं री रीड करूंगी कुछ टाइम बाद, शायद अभी भी. हालांकि आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन जो कि दोबारा बुक्स पढ़े या दोबारा शोज बिंज करे, मुझे नहीं पसंद है. बट स्टिल इस बुक के लेसन्स को, स्ट्रेटेजीज को रिवाइज करने के लिए मैं ये दोबारा पढ़ूंगी, बल्कि लाइफ में अपने बार बार पढ़ूंगी. इट इज दैट गुड, हाईली रिकमेंडेड. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द बुक नंबर 2 दैट हैज चेंज्ड माई लाइफ, एंड इट इज द वन एंड ओनली इनफेमस रिच डैड एंड पुअर डैड. एंड दिस इज रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी. ये मेरी रीडिंग जर्नी की शुरू की 1-2 वाली किताब है. मतलब मैंने एकदम स्टार्ट में पढ़ी थी, एंड ऑनेस्टली इट फ्लिप्ड अ स्विच इन माय ब्रेन एज अ टीनेजर. क्योंकि उस टाइम नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं सारे, वैसे ही मेरा माइंड था. बट जब मैंने ये बुक पढ़ी, आई स्टार्टेड सीइंग थिंग्स डिफरेंटली. मतलब पर्सपेक्टिव ही बिल्कुल चेंज हो गया था. एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने मीनिंग सर्च की थी गूगल पे कि व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज लायबिलिटी. और बस तभी से मेरे दिमाग में ना फाइनेंशियल लिटरेसी का कीड़ा जागा था, एंड आई एम ग्लैड. अच्छा, ये बुक अब इतनी पॉपुलर, इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, एंड आई डोंट लाइक इट कि लोगों ने इसको क्रिंज बोलना शुरू कर दिया है. आई डोंट केयर ऑनेस्टली, क्योंकि जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, इट ऑनेस्टली चेंज्ड माई लाइफ. इट चेंज्ड द वे आई थिंक. मेरा माइंड सेट, फाइनेंशियल लिटरेसी मुझे उसने सिखाई थी. मुझे सेंसिबल होना, अपने पैसों के साथ अकाउंटेबल होना, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, सब मुझे उसने सिखाया था. तो मैं इसको अगेन रिकमेंड करूंगी, बट टू बिगनर्स. अगर आपने ऑलरेडी 10 किताबें, 15 किताबें पढ़ी हुई है, तो मे बी कि आपको इतनी ज़्यादा ये लाइफ चेंजिंग ना लगे. बट इस वीडियो में बात मेरी हो रही है कि कौन सी 5 किताबों ने मेरी लाइफ चेंज की थी, सो आई हैव टू मेंशन इट. सो ये थी जी बुक रॉबर्ट कियोसाकी की, रिच डैड एंड पुअर डैड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड बुक दैट हैज चेंज्ड माई लाइफ, एंड इसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर. एंड दिस वॉज रिटन बाय माई फेवरेट राइटर रॉबर्ट ग्रीन. एंड स्ट्रेट टू पॉइंट में सबसे पहले एक बात करूंगी, इट्स अ प्रिटी एविल बुक. आई मीन यू नीड टू बी अ ग्रोन अप एंड अ लिटिल मैच्योर व्हेन यू आर रीडिंग दिस, क्योंकि लोग इसको बहुत गलत वे में भी लेके जाते हैं. इस बात का अंदाजा आप ऐसा लगा लें कि दिस बुक इज बैंड इन सेवरल प्रिजन्स इन यूएस, और काफ़ी कंट्रीज में भी ये बुक बैन है. इस बुक में बेसिकली 48 लॉज हैं, जिनमें से कुछ काफ़ी मैनिपुलेटिव भी हैं, डार्क भी हैं, एविल भी हैं. और उनके साथ इन्होंने, राइटर ने, एक एंशियंट ज़माने का एक वाक्य बताया होता है, एक स्टोरी बताई हुई होती है टू एसोसिएट दैट लॉ एंड एक्सप्लेन कि वो जो लॉ है वो कैसे और क्यों और किस सिचुएशन में काम करेगा. मुझे बहुत मजा आया था ये बुक पढ़ के. मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ये सारे लॉ, मैनिपुलेशन बेसिकली आपकी लाइफ और सोसाइटी का पार्ट है. आजकल ऐसा हो रहा है, रियलिटी है वो, और आपको अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज़ें पता होनी चाहिए. सो दैट्स माई टेक, दैट्स माई पर्सपेक्टिव. मैं अगेन इसको रिकमेंड करूंगी, बट एटलीस्ट जो थोड़े से मेच्योर लोग हैं, छोटे बच्चे, टीनेजर्स, इसको ना पढ़ें, क्योंकि फिर वो डार्क एंड टॉक्सिसिटी में लेके जाएंगे उसको. बट येस, इट हैज़ चेंज माई लाइफ, एंड ये थी हमारी थर्ड बुक. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर फोर्थ बुक, जिसका नाम है द 10x रूल. एंड दिस वॉज रिटन बाय ग्रैंट कार्डन. अच्छा, दिस बुक इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स. आई मीन दिस बुक वोंट हेल्प यू फाइंड योर पर्पस, या आपको कोई आइडिया नहीं देगी या कोई स्पेसिफिक लेसन नहीं सिखाएगी. बट इट्स लाइक अ टाइट स्लैप ऑन योर फेस. जब आपको लगता है ना कि आप लेजी हो रहे हो, या आप काम नहीं कर रहे हो, या आप मेहनत नहीं कर रहे हो ज़्यादा, तो उस टाइम पे ये बड़ी हेल्प करती है. मैंने अपने लाइफ के एग्जैक्टली ऐसे ही फेज में इसको पढ़ा था. मेरे पास पर्पस था, मेरे पास काम था, मुझे पता था मुझे क्या करना है. मैं लेजी थी, मैं डीमोटिवेटेड थी, डिसिप्लिन नहीं था मेरे अंदर. मतलब ये बुक ना प्योर बूस्ट ऑफ मोटिवेशन है. अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ ना, सो इट इज़ अबाउट हाउ टू थिंक बिग
एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। बस यही एक लाइन से मैं इस बुक को समराइज कर सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर आपको पढ़नी हो तो गो फॉर इट, काफी अच्छी किताब है ये, और छोटी भी है एंड इट्स अ इजी रीड, इजीली बिगिनर्स भी इसको पढ़ सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर फिफ्थ एंड लास्ट बुक दैट हैज चेंज्ड माय लाइफ, और इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अच्छा, ये किताब लिखी थी जी मॉर्गन हाउसल ने, एंड दिस इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट मनी एंड वेल्थ एंड ग्रीड एंड हैप्पीनेस रिलेटेड टू देम। ये ऐसी किताब है ना जो जिंदगी में एक ना एक बार सबको पढ़नी चाहिए, सबको। डजंट मैटर आपको बिजनेस करना है नहीं करना है, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ टीनेजर, आप इनफैक्ट हाउस वाइफ भी हैं, यू हैव टू रीड दिस। इन सिंपल वर्ड्स ये आपको बताएगी हाउ मनी वर्क्स एंड हाउ यू कैन मैनेज योर फाइनेंसेस, और मनी को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करना है कंपाउंडिंग के थ्रू, वो भी ये आपको सिखाती है। अच्छी बुक है पैसों के बारे में, वेल्थ के बारे में, एंड मे बी इट वोंट एसेंशियली चेंज योर लाइफ एकदम से, लेकिन मस्ट रीड है। एंड यस लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज इट। मेरी जो पूरी 5 साल की रीडिंग जर्नी है उसमें मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उनमें से ये 5 बेस्ट टॉप 5 किताबें हैं, जिन्होंने ब्रिक बाय ब्रिक जो आज मेरा ब्रेन है, जो माइंडसेट है, जो पर्सपेक्टिव है, जो ओपिनियंस हैं, जो तरीका है सोच है, वो शेप किया है। नाउ आई जस्ट होप कि इनमें से कोई एक आध किताब आप लोग भी पढ़ो और आपको भी वो ऐसे ही हेल्प करे जैसे उन्होंने मुझे की थी। दैट वाज इट। ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।